सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि पूरा दिन कैसे बीत गया, शाम हो गई। इसमें सॉरी वाली क्या बात है, हम लोग ने बहुत एंजॉय किया साथ में। हमें भी बहुत मजा आया। अब चलो, सिमी को बुला रही है, घर चलो। नो मतलब? हम प्लीज इन्हें भी घर ले जा सकते हैं? सॉरी, प्लीज कम ऑन। प्लीज पापा, प्लीज। पर अभी प्लीज प्लीज चलो, हम घर जाके ऊनो खेलेंगे। अभी ऊनो खेलेंगे। डन। चलो, थैंक यू। देख रही है तू? देख रही है कैसे गेम्स खेल रही है तेरी अक्का? अरे इस औरत को शर्म नहीं आती क्या? एक बच्ची का इस्तेमाल करके इस घर में इशिता भल्ला बन के एंट्री लेना चाहती है। और ये सबसे क्या होगा? वो तो इस घर में अपनी जगह बना लेगी, लेकिन तेरा पत्ता कट। लेकिन तुझे तो अब भी लगता है ना कि तेरी अक्का सती सावित्री है, एकदम अच्छी सी देवी है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो इस घर में कोई तेरी इज्जत नहीं करेगा, किसी के दिल में ना तेरी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। तो अब तू अगर चाहती है तो देख ले। मीका, तू सुन रही है मेरी बात? अब वक्त आ गया है अपनी इज्जत और अपनी औकात बचाने का, और उस इशिता को ना उसकी औकात दिखाने का। तू रहना चाहती है ना इस घर में, तो अपना कंट्रोल ला, उसकी हरकतों पर ना लगाम लगा, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। आज सिम्मी वाह, इस इश्ता से बदला लेने के लिए तुझे तेरा नया बकरा मिल ही गया। Congratulations. कलर चेंज टू ग्रीन। Oh no, I won. ये पापा जीत गए। Yes, पापा जीत गए। पापा अपने पेट में चूहे दौड़ रहे। तो दौड़ेंगे ना बेटा, टाइम तो देखो 8 बज गए। आपका डिनर टाइम हो गया, अब चलो खाना खा लो, सोना है। मैं भी जाती हूँ अब। नो पापा, क्या ये भी हमारे साथ डिनर कर सकती हैं प्लीज? ओके, अब डिनर कर लो, चलो। टेक 5 मिनट्स, चलो। हाँ चलो, आ जल्दी आ, कम। बेबी आपका खाना। नहीं, मुझे ये नहीं खाना है। ये नहीं खाना तो फिर क्या खाना है? मुझे इशिता आंटी के हाथ का पालक पनीर खाना है। तुमने कब खा लिया इनके हाथों का बना पालक पनीर? आपको पालक पनीर बहुत पसंद है ना, मैं जानती हूँ, लेकिन आप एक चीज नहीं जानते। आप नहीं जानती हो कि इशिता आंटी कितनी अच्छी पालक पनीर बनाती है। तुमने कब बनाया था पालक पनीर इसको? जब ये हॉस्टल में थी तो मैं इसके लिए लेकर गई थी बना के, है ना? हाँ। लेकिन आप बेटा इस वक्त को कहाँ बनाएंगी पालक पनीर? ये काम करते होटल से मंगवा लेते। नहीं नहीं, बना सकती हूँ। नहीं, आई रियली एंजॉय। बस मुझे थोड़ी हेल्प की जरूरत होगी। ओके, तो नीलू है, खेल लेते। नीलू दीदी, वो रूम में आएंगे प्लीज? वो कबर्ड के ऊपर वाले शेल्फ में कुछ निकालना है, मुझे हेल्प चाहिए, प्लीज जल्दी आ जाओ। हाँ, मुझे भी।
करो ना इशिता आंटी की हेल्प। चलिए हम इन्हें बताते हैं कि कौन सी चीज कहाँ रखी है किचन में। ठीक है, जो हो सकता है करूँ। चलो पापा मैं वॉशरूम से आती हूँ। बात बोलूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप पीहू का कितना ख्याल रख रहे हैं। आपने काउंसलर की बात को इतनी सीरियसली लिया है, लेकिन इस वजह से तो पीहू अब आजकल इतनी रिलैक्स्ड है, खुश नजर आती है वो। वो मेरी बेटी है रमन, उसके साथ ऐसे पल बिताने के लिए मैं तरसती हूँ। देख रही है, आज तो ये किचन में घुस के खाना बना रही है, लेकिन कल अपने टोटकों से पूरे घर पे कब्जा कर सकती है। मीका, तुझे कुछ करना होगा, लगाम लगा इसके ऊपर, वरना भाई को तेरे खिलाफ भड़का देगी, फिर पता चलेगा। पालक पनीर रेडी है, मुझसे अब और वेट नहीं हो रहा है, जल्दी लाओ ना प्लीज। आ गया आपका पालक पनीर। वाह भाई, खाने की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पालक पनीर, अरे वाह, बहुत भूख लगी है। आज तो मैं भी सिर्फ पालक पनीर के साथ ही रोटी खाऊंगा। अब मीका, सिमी, आजा पुत्र, साथ में खाना खाएंगे। हाँ पापा जी, चल आजा। अरे वाह, क्या बात है, हाँ सब साथ में खाना खा रहे हैं। और वो भी पालक पनीर। वाओ वाओ। पापा आज मैं आपके साथ सोऊंगी। हाँ तो आप जाके सो जाओ, मैं भी चलूं? अरे क्यों, आप मुझे बेड टाइम स्टोरी सुना के जाओ ना प्लीज। पीहू, Please, she's insisting. How, chalo. Good girl. सो जाओ। क्या शीता पीहू और रमन के साथ उसके बेडरूम में है? सिमो, तुमने ऐसा होने कैसे दिया? अरे पीहू को तुम्हें हैंडल करना तो तुम्हें उसे टॉर्चर करना था। आप प्लीज एक मिनट शांत हो जाओ, मैं आपको पूरी बात बता रही हूँ ना क्या हुआ। मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ कटे हुए हैं। वो इशिता मुझे फंसा सकती है, वो ये बात मेरे खिलाफ यूज कर सकती है कि मैंने पीहू को मारने की कोशिश की थी। लेकिन अगर उसको लगता है ना कि हम इन सब चीजों से डर जाएंगे तो नहीं, हम कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं, पर हम रिश्ता के लिए एक बहुत बड़ा मोहरा हाथ लगा है। ऐसा मोहरा? एक ऐसा इंसान जो इशिता से इतनी नफरत करता है कि वो रमन भाई और इशिता को कभी साथ नहीं होने देगा। नेवर। कभी कभी तो समझ ही नहीं आता पीहू को आपके साथ इतना लगाव क्यों, जैसे कि आप उसकी असली मां। शायद इसी वजह से वो। पीहू मेरी बेटी जैसी नहीं है, बल्कि वो मेरे लिए मेरी बेटी ही है।
मुझे प्यार है इससे, और इसलिए शायद उसे मुझसे इतना जुड़ाव महसूस होता है, क्योंकि बच्चे दिल की बातों को पहचान लेते हैं। भाई बात और है जो बिल्कुल अजीब लगती है। जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ ना, ऐसा लगता है कि ये सब पहले हो चुका है। जैसे वो कैरम खेलना, फिर वो I don't know, just it's a little strange. सोचिएगा ऐसा क्यों होता है। खैर मैं चलती हूँ। मेरे ख्याल से आपको पीहू के साथ रहना चाहिए, बहुत वक्त हो गया है। तस्वीरों से भी निकाल दिया। न जाने कब मैं इन फोटो फ्रेम्स में लौट कर वापस आऊंगी, कब इस घर में लौट कर आऊंगी। इतनी जल्दी जा रही है? क्या हुआ मीका? मुझे तो लगा था कि जीजू के साथ कोई भी वक्त गुजारने का मौका छोड़ेंगी नहीं आप। मीका, आई अंडरस्टैंड। कोर्ट में जो हुआ उस बात को लेके तुम बहुत नाराज हो। प्लीज बिलीव मी, मैंने जो किया सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया। मीका प्लीज। मेरे साथ ना ये गेम्स खेलना बंद कर दीजिए अब। आपके ये जो देवी टाइप लेक्चर्स हैं ना, इनके झांसों में अब नहीं आऊंगी मैं। मुझे नहीं लगता कि बात करने के लिए सही वक्त है। बहुत रात हो गई है, घर में सब सो रहे हैं। हम कल सुबह बात करते हैं। एक मिनट, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आपको क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है? मुझे सब समझ में आता है अक्का। आप अपनी खुशियों के ऊपर किसी और की खुशी देख ही नहीं सकती है। जस्ट बिकॉज आपको इस घर के अंदर अपनी जगह वापस चाहिए, आपको रोमी की गुड बुक्स में रहना है ना, इसीलिए तो आपने ये सब कुछ किया। आई कैंट बिलीव इट कि आप अपनी बहन के भी अगेंस्ट जा सकती हैं। ये सब क्या फालतू बातें किए जा रही हो? तो फालतू बात मैं नहीं कर रही हूँ, फालतू बातें आपने की हैं आज कोर्ट में। क्या प्रॉब्लम थी? अगर मुझे एलिमनी मिल जाती तो क्या प्रॉब्लम थी आपकी? लेकिन नहीं, आपको अपनी बहन का साथ नहीं देना था, उस इंसान का साथ देना था जिसने आपकी बहन के ऊपर चीट किया। मीका, ये क्या तरीका भाभी से बात करने का? पागल हो गई हो तुम? हाँ, इतनी रात को क्या ड्रामा लगा रखा तुमने? हाँ बिल्कुल, तुम तो दोगे ही ना अब अपनी भाभी का साथ, क्योंकि भाभी तुम्हें सपोर्ट जो कर रही है, राइट? तुम अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये यूज कर रही है तुम्हें? और कुछ भी नहीं है तुम्हारा घर, बस ये टूटे, इन सब चीजों से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है रोमी। मीका, ये सब गलतफहमी है तुम्हारी। गलतफहमी? ठीक है, प्रूफ कर दीजिए कि ये मेरी गलतफहमी है। Prove it that you're right. देंगी आप? अपनी छोटी बहन का साथ देंगी? बताइए।
नहीं। इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। कमाल का तो ऐसे में तो ना मुझे तो अवॉइड मिलना चाहिए। दोनों बहनों के बीच की पत्थर की दीवार तूने तोड़ दिया। मैं सोच नहीं सकता तू कर दिया। ओके, फिर मैं भी देखती हूँ कि आप इस घर में वापस कैसे कदम रखती हैं। अगर आप अपने मतलब के लिए मुझे और रोमी को यूज करेंगी ना, तो मैं भी आपका मकसद कभी पूरा नहीं होने दूंगी। मैं आपको यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। मीका, रोमी! तुझे कितनी बार समझाया है कि जब सामने वाला गुस्से में हो तो अपना गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। ये क्या तरीका है? सो जाओ, जाके सो जाओ तुम लोग। और तू आज घर पे नहीं सोएगा। और जाके सो जा। मीका, I'm so sorry। मुझे पता ही नहीं था ये औरत तेरे साथ इतनी बदतमीजी से पेश आएगी। पर पता है, अच्छा ही हुआ ना, इसका असली चेहरा तेरे सामने आ गया। ये ऐसी ही है, इसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। पर अपनी बहन के साथ कौन करता है ये सब? रोना बंद कर, सुबह बात करेंगे। नीलू, पापा जी ने चाय पी? नहीं सिमरदी, पापा जी ने चाय भी नहीं पी और बोल रहे थे कि नाश्ता भी नहीं करेंगे। नीलू दीदी, सबको ब्रेकफास्ट के लिए बुला लो। मीका चाहती है रोमी चाचू को बुला लेना प्लीज। नहीं, मीका को मत बुलाना। मीका बहुत ज्यादा अपसेट है। पता है रात भर सोई भी नहीं है, उसको रेस्ट ही करने दो। और रोमी भी पता है रात भर से घर नहीं आया। पापा जी ने उसको गुस्से में घर से। इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? भाई आप सो रहे थे ना पीहू के रूम में, तभी ये सब तमाशा हुआ है। और ये सब ना उस इशिता की वजह से ही हो रहा है। क्या पापा कहाँ हैं? पापा ने भैया चाय भी नहीं पी और बोल रहे हैं कि नाश्ता भी नहीं करेंगे। मैं ना मम्मा को ही बुला लेती हूँ, मम्मा ही संभालेंगी अब सब कुछ। वो कीर्तन में गई हुई है अपनी फ्रेंड्स के। फोन लगाया। मम्मा नहीं है, उनका फोन आया था, वो वहां से पटियाला चली गई कुछ काम से। फिर मैं दादू को बुलाता हूँ। रुक जा। मिलो, पापा की चाय और उनका नाश्ता उनके कमरे में ले, मैं देखता हूँ। पापा, अब रोमी को लेकर परेशान है। ठीक है, मुझे पूरी बात बताइए, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। क्या सच में चिट्टी ने ऐसा कहा इशिमा से? कोर्स, और इशिता ने अटैक किया, ऐसा किया। बेचारी मीका। इतना सब कुछ हो गया पापा? हाँ पुत्र, अब ना मैं घर में इतने झगड़ों से परेशान हो गया हूँ। मुझे लगता है कि मीका ने जो रकम मांगी है हम उसे दे देते हैं। मुझे पता है कि इस वक्त हमारे पास इतना रुपया नहीं है, इसलिए मैंने तय किया है कि हमारा जो गांव में पुराना घर है उसे मैं बेच दूंगा। उससे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। नहीं पापा, गांव का घर पापा, जो भी घर जो है वो कोई बेचने की जरूरत नहीं है। मैं कोई ना कोई हल निकालूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। नहीं पुत्र, तू पहले से इस हाल में है और इतनी टेंशन में है, मैं तुझे वो टेंशन नहीं देना चाहता।
देख पुत्र, मुझे लगता है कि जब हम मीका को इतनी रकम दे देंगे, उन दोनों के जो आपस में झगड़े हैं वो कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और हो सकता है उन दोनों के रिश्ते सुधर जाएं, आपस में सुलह हो जाए। तो पुत्र, थोड़ा बहुत रुपया देने से उनके रिश्ते सुधरते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब पुत्र, तूने एक काम करना, ये घर बेचने वाली बात घर में किसी और को मत बताना। पापा जी वो मकान बेच रहे? तुमने खुद सुना उन्हें ये कहते हुए? हाँ भाभी। वो क्यों बेचेंगे उस मकान को? तो हमारा पुश्तैनी घर है। पापा जी के कितने इमोशंस जुड़े हैं उस घर के साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा वो ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं। नीलू, मैं रमन से तो बात नहीं कर सकती इस बारे में। मैं रोमी से बात करना चाहती हूँ एक बार। एक काम करो ना, रोमी को बोलना जब सब लोग सो जाएंगे ना तो वो बाहर बिल्डिंग कंपाउंड में आके मुझसे मिले, और रमन को ना पता लगे, इनफैक्ट घर में किसी को भी पता ना लगे कि तुमने मुझे ये सब बात बताई है। ठीक है? ठीक है भाभी, मैं रोमी भैया को बोल दूंगी, वो आपसे आके बात कर लेंगे। क्या हुआ भाभी, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं एक दिन अपने दोस्त के घर रह सकता हूँ तो कुछ दिन और भी निकाल सकता हूँ वहाँ पे, जब तक मीका का गुस्सा ठंडा ना हो जाए। और वैसे भी जैसे उसने आपसे कल बात की है, मैं ये बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोमी, जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमे। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम्हारे और मीका के बीच में क्या चल रहा है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग के बीच में जो भी हो रहा है वो सॉर्ट आउट करो ना तुम लोग। अगर तुम लोगों की वजह से पापा जी को कुछ हो गया तो पता है ना उनको बीपी की प्रॉब्लम है। पापा जी को मतलब? तुम दोनों के बीच में जो चल रहा है उसके कारण पापा जी अपना पुश्तैनी मकान बेचना चाहते हैं ताकि वो मीका को एलिमनी पे कर सके। क्या पापा मकान बेच रहे? अरे क्यों बेच रहे? मीका की वजह से? मीका का दिमाग खराब हो गया, कहे वो बुरा उससे पागल हो गई है वो। यार मीका पागल नहीं हुई, फिलहाल तुम पागल हो रहे हो। रोमी, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि तुम जाओ और जाके मीका से लड़ाई झगड़ा करो। अरे बल्कि तुम्हें तो उसको भरोसा दिलाना चाहिए कि तुम किसी भी हालत में उसे पाके रहोगे। प्लीज रोमी, मेरे लिए अपने बीच के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करो, तुम जैसे भी हो इसे सुलझाओ। रोमी, तुम्हें मेरी कुछ केयर है ना? मेरी थोड़ी इज्जत करते हो ना? भाभी क्या कर रहे हो? मेरी कसम खाओ, कसम खाओ मेरी कि तुम मीका से आगे से लड़ाई नहीं करोगे। भाभी प्लीज कसम। रोमी, खाओ मेरी कसम। कितनी झूठी कसमें खिलवाएंगी आप? मीका प्लीज शट अप। मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ इनसे बात करने आई हूँ। मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आज से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। ना आप मुझे जानती हैं और ना मैं आपको जानती हूँ। आपने जो कल मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी अक्का। आपने ये प्रूफ कर दिया है कि आपके लिए सिर्फ आपके बच्चे और आपके पति मैटर करता है। आपकी बहन आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है, इसीलिए आप मुझे सूली पर चढ़ा रही हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ मीका, अभी भी हम पापा जी से रिलेटेड बात कर रहे थे, तुम्हारी बात नहीं हो रही थी। पेरियम्मा, पेरियप्पा, मैं आपसे भी एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या मैं आप लोगों से किसी भी तरह के सपोर्ट की उम्मीद रख सकती हूँ, या आप लोग भी अपनी इस बेटी का साथ देना चाहते हैं? हाँ मीका, पहले ईशू की बात तो सुन लो। क्यों सुनूं मैं इनकी बातें? मुझे इनकी कोई बात नहीं सुननी है। और वैसे भी ऐसे डबल स्टैंडर्ड लोगों से ना मैं कोई ज्ञान नहीं लेती। क्या डबल स्टैंडर्ड? मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे डबल स्टैंडर्ड से? क्यों? जब रोमी ने मुझ पे चीट किया तब आपने उसे जाके कुछ नहीं कहा, और आज जब मैं अपने लिए कोई स्टैंड ले रही हूँ, मैं खुद कुछ कर रही हूँ, तो मैं गलत हूँ? मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। वाह, रोमी के लिए अलग सेट ऑफ रूल्स हैं और मेरे लिए अलग सेट ऑफ रूल्स हैं। क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? हाँ, किस लिए? कुछ गलतियां की। एनीवे, प्लीज
अब मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम क्या करना चाहती हो? माना कि रूमी ने कुछ गलतियां की हैं, पर तुम भी गलतियां करना चाहती हो क्या? तुम दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार किया है मीका। प्लीज अपने बीच की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करो। What is wrong with you? प्लीज आप चुप क्यों नहीं होती हैं? आप क्यों बोले जा रही है जब मुझे आपकी बात ही नहीं सुननी है? कौन है ये औरत? और ये क्यों बोले जा रही है? मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए मेरी जिंदगी में आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए मुझे, ओके? और हाँ, आपका ना भल्ला परिवार से कोई लेना देना नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग, जीजू एटलीस्ट इतना तो जानते हैं कि मैं उस घर की बहू हूं। आपका पति तो आपको पहचानता तक नहीं है। What are you? You're nothing. आप सिर्फ अशोक की रखेल हैं। How dare you? मीका! क्या हो रहा है ये? हाँ? मीका, तुमने अपनी अक्का पे हाथ उठाया? होश में तो हो तुम? होश में तो मैं पहले नहीं थी, अब होश में आ गई हूं मैं। ये औरत मेरी अक्का नहीं है, और कोई बात वाला मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी दे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी सिर्फ एक ही बहन थी, बंधु अक्का, और वो अब मर चुकी है। वो क्या किया है? हाँ? पागल हो गई है लड़की? परिवार है तुम्हारा ये मीका? नहीं है मेरा ये परिवार, नहीं है ये मेरी बहन। क्या कोई मेरा नहीं है, समझे? कोई मेरा नहीं है। मीका, मीका क्या ये तुम्हारा बुरा नहीं चाहती? ये तुम आप लोग किस मिट्टी के बने हो? हाँ, लेकिन आप लोग तो हो ही ऐसे ना। इसी औरत का साथ दोगे, बेचारी मीका का साथ क्यों दोगे? अम्मा प्लीज, ये सब के सब पागल हो चुके हैं। अब प्लीज टेंशन मत लो, मैं समझा के आता हूँ। ये प्लीज एक मिनट। संभालो अपने आपको। एक मिनट, तुम इधर अपने साथ वाला रमन गए हैं उसको कंफर्ट करने के लिए। मीका, तूने बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया कि उसको उसकी जगह दिखा दी। अरे तू कोई दूध पीती बच्ची है क्या कि उसने आगे तेरे को चांटा मार दिया? तूने ना उसको उसकी जगह दिखाकर बहुत अच्छा काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बस बहुत हो गया, अब उस औरत की ना एक बात नहीं सुनने वाली हूं मैं। वैसे तू एक बात सोच, उसका असली चेहरा तेरे सामने आ गया तो अच्छा ही हुआ ना। वो आगे से तुझे हार्म नहीं कर पाएगी। पर सुन, वो बहुत शातिर औरत है, वो कुछ भी कर सकती है, तो तुझे चौकन्ना रहना होगा। तू कमजोर नहीं पड़ सकती और अकेला मत समझना खुद को। मैं हूं ना तेरे साथ। चुप हो जाओ। वाह वाह, तो यहां से आ रहा है ये सब कुछ? हाँ,
कभी मैं सोचूं कि तुम अपनी जुबान तो नहीं बोल रही हो, हाँ? वही तो बोलो, इनकी संगत में जो बैठी हो। ये चेयर में ये लो, ये लो डिवोर्स के पेपर। तुम्हें साइन करने की जरूरत नहीं है, मैंने साइन कर लिए हैं। तलाक चाहिए था तुमको, दे दिया। अभी तक मैं तुम्हें तलाक इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहता था। क्योंकि मीका, मैंने तुमसे सच में प्यार किया था। बट अब नहीं। हरमिनी के पैसे चाहिए ना तुम्हें? जहां मर्जी से लेकर आऊं, अपने आप को भेज दूं, पर तुम्हारे मुंह पे पैसे मारूंगा, याद रखना। क्योंकि बहुत घटिया हरकत की है तुमने, बहुत घटिया। तुम इतनी गिर सकती हो, मैंने सोचा ही था। ये तो है ही गिरी हुई, ये तो है ही, पर तुम लॉस्ट। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से, चले जाओ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अपने आप को संभाल प्लीज। नहीं रहना मुझे किसी के साथ। मीका सुन मेरी बात, इस घर में कोई तेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तेरा साथ दूंगी, क्योंकि तू सही है और मैं सही का साथ देती हूँ। क्या हुआ मीका, तेरा मन तो नहीं बदल रहा ना अब? देख, तू मेरे तरह ना गलती मत करना प्लीज। ये इमोशंस में मत बह, ये सब फालतू की चीजें हैं, छोड़ ये सब। प्लीज बी स्ट्रॉन्ग। डोंट वरी, मैंने अपना मन बना लिया। ये इमोशंस इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट केयर। अच्छा आप चुप हो जाओ, रोना बंद कर। अब समझ में आएगा तुझे इशिता कि ऐसे ही तू अपने खेल नहीं खेल सकती। मुझ पे आवाज ऊंची नहीं की, और आज उसने अभी ये डरा गए कि वो मुझ पे, पता है, मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया है, हम लोग साथ साथ खेले हैं। She calls me अक्का। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह होता है, पर Okay, listen. हाथ Okay, listen to me. Shh. बस। I agree कि उसने जो किया गलत किया। तुम पे हाथ उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी उसे, लेकिन तुम भी तो जबरदस्ती उनके मामले में घुस रही हो ना। अब वो लोग, रोमी और मीरा का ये पर्सनल मामला है, राइट? उन्हें साथ रहना है नहीं रहना है ये उनका फैसला है। तुम क्यों घुस रही हो बीच में? इसलिए मैं क्या, लेकिन ओके, मतलब मुझ पे हाथ उठाएगी वो भी? नहीं, हमसे छोटे लोग, हम जिनके साथ खेले हैं, हमने जैसे खिलाया है, वो अब हम पे हाथ उठाएंगे। ओके, लिसन टू मी, ये अब उसकी खेलने की उम्र नहीं है, बड़ी हो गई ना वो भी, तो अपने फैसले ले सकती है, राइट? तो लेना फैसले, पर ओके, तुम रोना बंद करो प्लीज। ये लो, I'm hurt, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। ओके, तुम रोना बंद करो। ये लो, रोना ही नहीं बंद हो रहा है भाई। देखो तुम रोती हो तो सॉरी, पर मुझे भी बुरा लगता है। ओके, कम से कम पीहू के लिए, तुम्हें रोता हुआ देख के पीहू को कैसा लगेगा? अरे तुम्हें रोना बंद करना पड़ेगा यार, टिश्यू पेपर खत्म हो चुके हैं। ओके, बैड जोक, लेकिन अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो फिर मुझे गाना गाना पड़ेगा, और उसके बाद पूरी सोसाइटी को रोना पड़ेगा। तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से पूरी सोसाइटी रोए, तो ठीक है, मैं गा देता हूँ। गाऊं? ओके, नहीं गाना नहीं गाना, डोंट वरी। मैं पहले बोलती तो मैं पहले ही गाना गा लेता ना। कमाल करती हो तुम भी यार, रोने की क्या जरूरत है? कमाल, बच्ची थोड़ी है तुम। ये लो पकड़ो। रमन। हाँ जी अंकल।
तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ रहे थे, कुछ परेशान दिख रहे हैं। दिन ही खराब है। तुम्हारा रोना बंद हो गया ना, तो आओ, अब मेरे पापा को शुरू होने वाला। आओ जल्दी चलो, आओ चलो। थैंक यू। क्या हुआ पापा? रमन, मुझे हमारे घर के पेपर नहीं मिल रहे। कौन से घर के पेपर्स? घर में होंगे, चलिए। अरे मैं पंजाब वाले घर के पेपर की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने तुझसे बात की थी। सब जगह देख लिए, कहीं नहीं मिल रहे। कहीं तूने तो नहीं लिए? मुझे तो कौन सा कोई घर है पंजाब में, यही आदमी, तो पेपर्स कहाँ से? कबर्ड में आपने चेक किया है? हाँ पुत्र, देखे। तो वो जो आपके कपड़े वाली अलमारी है, उसके नीचे एक ड्रॉवर है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, उसमें देखा आपने? हाँ पुत्र, वहाँ मैंने देखे थे, कहीं नहीं है। ये तो सारी बात तुम कैसे जानती हो? क्योंकि आंटी जी ने कहाँ रखे होंगे पेपर्स, मुझे पता है ना। सारी औरतें कुछ खास जगहों पे ही रखती हैं इंपॉर्टेंट पेपर्स, इसीलिए। और ये बातें छोड़िए ना, पेपर ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चल के देखें हम। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, वैसे भी आपको आराम की जरूरत है। ये मेरा प्रॉब्लम में विल हैंडल। आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। चलिए पुत्र, दोबारा देख लेते हैं। अंकल जी, आपको पक्का भरोसा है कि आपने घर पे रखा था पेपर? ऐसा तो नहीं कि आपने बैंक में जमा किया हो? वो नहीं पुत्र, मैंने वो पेपर कभी भी बैंक में नहीं रखे। वो पेपर मैंने दिल्ली कोर्ट से रजिस्टर करवा के घर पर ही रखे थे। अब घर से ही किसी ने उठाया, पता नहीं कौन लेकर गया होगा। जरूरत के टाइम वो पेपर की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने घर पे रखे हुए थे। अब जरूरत है तो मिल ही नहीं रहे। तो पापा, उन पेपर्स की कोई जेरॉक्स कॉपी, कोई रिकॉर्ड कुछ तो होगा ना? पुत्र, घर पे होता तो मिल जाता ना। वो तो शायद रजिस्ट्रार ऑफिस के पास ही होगा। हाँ, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो आप? मैं वहां से ले आता हूँ ना। आप टेंशन मतलब, मैं पेपर की कॉपी। चलो मैं भी चलती हूँ साथ में। ओ, पिकनिक पे नहीं जा रहा हूँ, मैं भी चलती हूँ साथ में। नहीं, पर मुझे पता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ में कैसे डील किया जाता है, इसलिए। तो जब तुम्हारा घर बेचना होगा तो कर लेना काम। रमन, क्यों बकवास कर रहा है? वो साथ में जाना चाहती है तो ले जाए ना, तेरी हेल्प ही करेगी। यार पापा, आप भी यार, ठीक है, पहला आदमी जो मुसीबत अपने घर से अपने सर पे बिठा के ले जा रहा हूँ। देखता हूँ। क्या हुआ, मिले पेपर्स? क्या खाप मिलेंगे? इस देश में ना कोई काम सीधा नहीं हो सकता। मतलब क्या पैसे मांग रहे हैं क्या? अरे पैसे मांगता तो आसान हो जाता काम। अरे बात सुन ही नहीं रहा यार, टाइम ही नहीं है। कहता कुछ दिन बाद आओ। बात सुनेगा तो पता चलेगा ना क्या। How could you do that? बात सुनो प्लीज, एक तो तुम्हें वैसे भी ना पापा के वजह से यहाँ लाया हूँ। सर पे मत चढ़ो मेरी, मुझे पता है क्या करना है। ऊपर से प्रेशर डालना पड़ेगा। चलो। हाँ, ऊपर से ही डालती हूँ प्रेशर। अरे तुम कहाँ घुसे जा रहे हो मैडम? अरे क्या, कहाँ घुसे जा रहे हो मैडम आप? चलिए बाहर चलिए। आप कौन है आप, और ऐसे कैसे अंदर आ गई आप बिना किसी अपॉइंटमेंट के? अपॉइंटमेंट तो था हमारे पास में, वक्त आपके पास नहीं था। ओह, फिल्म देखी जा रही है। सर, वो है मिस्टर भल्ला। उन्होंने आपसे कहा था कि हमें मिस्टर ओम प्रकाश भल्ला के प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए, बहुत जरूरी है हमारे लिए। आपकी हेल्प की जरूरत है हमें, आप हमें वो पेपर्स दे दीजिए। ओह, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि मेरे पास टाइम नहीं है। आप कल आइए। एक काम कीजिए, आप कुछ दिन बाद आइए, फिर देखते हैं आपका काम। अभी आप प्लीज मैडम बाहर चलिए। आप फोन नंबर देगी उसको, लिख के दीजिए कि आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिसर हैं आप, हम अपॉइंटमेंट के साथ यहाँ पर आए, पर आपके लिए वक्त नहीं है क्योंकि आप फिल्म देख रहे हैं। अरे छोड़िए ना, आजकल सोशल मीडिया बहुत एडवांस कर चुका है। चलिए जी, वीडियो पे आप बोल दीजिए आपको जो भी बोलना है। क्या कर रही है? दुनिया बहुत आगे है, हम हर चीज
दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तो अब आपका वीडियो बनाते हैं, आप साफ साफ बोल दीजिए पूरी दुनिया से कि आपके पास लोगों के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको लोगों की ड्यूटी के लिए बैठाया है, लेकिन आपको फिल्म देखना है, राइट? हम अपॉइंटमेंट के साथ आए पर आप मदद नहीं करना चाहते, और आप जैसे लोगों के कारण यहाँ पे फाइलों पे फाइलें इकट्ठी होती जाती हैं, पूरी की पूरी गवर्नमेंट प्रणाली स्लो हो जाती है। गवर्नमेंट का नाम आप खराब कर रहे हैं। तो भाई बोल दीजिए आप एक बार सब लोगों से। वैसे लाइट बिल्कुल ठीक है। अरे जी हाँ, यही एक्सप्रेशन परफेक्ट। हाँ यही एक्सप्रेशन चाहिए जो गुस्से वाला है ना। क्या हो गया? बोलिए सर, बताइए क्या कहना है आपको, बताइए। वक्त नहीं है ना आप लोगों के पास? चले इनकी पिक्चर बाद में बनाना। इनकी तो पूरी फिल्म बनेगी यार। मैडम एक मिनट प्लीज, देखिए आप बात को आगे क्यों बढ़ा रही हैं? अच्छा एक काम करते हैं, फिल्म बनेगी पहले यार। आप काम करें प्लीज। तब तो ठीक है ना, मैं आपके पेपर्स देता हूँ, ठीक है? श्याम तुमने दरवाजा खोल क्यों रखा? जाओ बंद करो इसे।